अस्सलाम वालेकुम इसाक भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है। तो नाज़रीन किराम, मैं आज आपको मुतारिफ़ कराने जा रहा हूँ मेरे बहुत अच्छे देरीना दोस्त मोहम्मद इसाक कमाल कलमती बलोच साहब से। बलोच साहब वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र रहे। इनका बुनियादी और आबाई ताल्लुक़ कराची के दही इलाके काठौर ज़िला मलीर से है। इन्होंने बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की, एक बहुत अच्छा वक्त और दौर गुजारा। कुछ कहा कुछ सुना के सेशन में सवालात करते हैं कि आपने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का, नेचर फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ कब किया, कैसे किया, क्या वजह थी जो आपने नेचर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अपने शौक़ के दाव पेच आजमाए? जी भाई, मैंने शुरुआत की थी तकरीबन कोई छोटे से कैमरे से। फ्यूजी फिल्म कंपनी का कैमरा था, छोटा सा कैमरा था। उससे मैं मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी करता था। मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी में मकड़ियाँ, ये कीड़े मकोड़े सारे आ जाते हैं, तो उसमें मैंने तस्वीरें ली, फूलों की तस्वीरें ली। यानी मैक्रो में तो आपको पता है कि मैक्रो चीज़ें दिखाता है, छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। बिल्कुल वही। इसी तरह तो मुझे वो करते करते मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा हो गया, नेचर के मैं करीब होता गया और नेचर की तस्वीरें लेता रहा। उसके बाद मुझे मेरा शौक़ और बढ़ गया। मेरा काम शुरू किया था मैंने तकरीबन कोई, क्या नाम है, दुकान के सामान मैंने बेचे। आपने मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ करते रहे, कौन सा कैमरा पहली दफ़ा इस्तेमाल किया? सबसे पहला जो कैमरा था वो फ्यूजी फिल्म का था, मैक्रो फोटोग्राफी करता था। उसके बाद किस सन की, किस ईयर की बात होगी? ये तकरीबन कोई 2006 या 2007 की बात है, उस वक्त की बात है ये। सही। और फिर आपने एक दूसरा कैमरा लिया था, जी उस बारे में ज़रा तफसील बताएंगे? जी जी बिल्कुल। मैं जो हमारी बुनियाद बना था, हमारे और आपकी दोस्ती की बुनियाद बना था। याद है आप वो औरंगज़ेब मार्केट में आए थे? शहर कराची के नाज़रीन अगर जानते हों तो हमने एक इंतहाई बदतरीन दौर गुजारा कि जिस वक्त एक कराची वाला और एक असली कराची वाला, एक यानी कि 47 के बाद आने वाला जो कराची वाला है और एक 47 से पहले रहने वाला जो कराची वाला है, और बाकी फिर वो बात बहुत अलग पैराए में निकल जाएगी। हम सब भाई हैं। मगर एक खलीज पार्टी गए और खलीज इतनी ख़तरनाक, इतनी दहशतनाक थी कि उसको पाटने में इंसानी जानों का खून का इस्तेमाल हुआ और एक दूसरे के इलाके में आने जाने से डरते थे। किस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। जब मैंने इनसे रब्ता किया तो मैं भी डर रहा था, ये भी मुझसे डर रहे थे। मैंने इसलिए इनको हाजी इदरीस निहारी पे बुलाया था, याद है पहली बार? जी जी बिल्कुल। आपने बोला बहुत मिर्ची निहारी में। तो खैर वहाँ से आगाज़ हुआ हमारी दोस्ती का और फिर हमने कहा कि यार हम फ़ैसला कर, मैं आपके इलाके की विज़िट करना चाहता हूँ। आपने कहा सौ बिस्मिल्लाह। इसाक भाई, वो जब आपने कैमरा लिया तो कौन कौन से परिंदों की तस्वीर ली? असल में मैंने कैमरा लिया, उसके बाद जो मैंने स्टारलेटेड बंटिंग की तस्वीर डाली, हाँ, तो मैंने लोकेशन डाला काटोर कराची। कराची। मैंने कहा ये इस बिल्कुल। बंदे ने कराची में कहाँ देखी। मैं तो उसको देखने हिंगोल नेशनल पार्क गया था, 250 से 300 किलोमीटर दूर। वहाँ जाके मैंने उसको देखा तो ये कराची में कहाँ से आ गए। और मैं नाजरीन आपको बताऊँ भी, एक और सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ, पता नहीं वो शायद ऑन एयर हो या ना हो इसके बारे में, क्योंकि देखें आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर ये 50-50, 100-100 व्यूज़ के ऊपर का व्यूअरशिप खड़ी रहेगी तो इस अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मज़ीद इस सिलसिले को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो कंटिन्यू करते हैं। स्टारलेटेड बंटिंग मैंने अपने घर से सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पे देखी, जो एक मेरे लिए बहुत अनमोल और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी। और मैंने इतने करीब से देखी कि मैंने ज़िंदगी में फिर उसके बाद ना, ज़िंदगी में उससे पहले कभी किसी भी जंगली परिंदे को इतने करीब से फ़ोटोग्राफ किया कि आप उसके जो पर है, पर की जो एक रुआं है, एक एक रुएँ को गिन लो। इतनी हाई डेफिनेशन और मैक्रो फ़ोटोग्राफ्स मैंने बनाए उन परिंदों के उस वक्त। बहुत अच्छा वक्त और बहुत अच्छा दौर गुजारा। अब तो अल्लाह माफ़ करे बेइंतहा बदतरीन दौर है। जी इसाक भाई, आपने स्टारलेटेड बंटिंग की तस्वीर ली और उस वक्त आप कितने mm का लेंस इस्तेमाल कर रहे थे? उस वक्त मैंने लिया था D3200 लिया था नाइकन का, तो उसके 200 mm था लेंस। हाँ। तो उससे मैं तस्वीरें लेता था, लेकिन मुझे फिर भी चाहिए था कि भाई रेंज जो है बढ़ा दिया सही। जाए। अच्छा इसाक भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। कभी भी आप या कोई भी फ़ोटोग्राफ़र हो, वो अपने कैमरे का ब्रांड और अपने लेंस का ब्रांड ना बताए। उसकी वजह यह है कि देखें, बड़े पापड़ बेल के जो है हम ये चीज़ें लेते हैं और इस तरीके से अगर हम उनको बताएंगे तो उसकी एक इनडायरेक्ट वे में मार्केटिंग है। अच्छा। हाँ, तो इस ऐसी चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेहनत करके ली जाती है। कोई कंपनी हमें उसके ऊपर कंसेशन या वो तो देती नहीं है। तो हम किसी की ब्रांडिंग कर नहीं रहे, ना करना चाहेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कुछ हमें उसका अगेंस्ट फ़ायदा मिलेगा तो सोचेंगे।
तो बस उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ जो है उसका इस्तेमाल किया, जैसे लेंस कितने mm का था, उसका सेंसर कितना जी जी जी। कौन सा था, फुल बॉडी सेंसर था, फुल फ्रेम सेंसर था, क्रॉप सेंसर था, इस तरीके की। सो आपने उसका इस्तेमाल किया, मैंने देखा। और फिर मैं जब यहाँ पहली दफ़ा काठौर आया तो बड़ा एक यादगार दिन रहा, यादगार सफ़र रहा। बस के ज़रिए आया, बस के ज़रिए गया, वो भी एक बड़ा यादगार था कि मैं वापसी के लिए रोड पे आके खड़ा हुआ कि बस वाला कोई रुक के नहीं दे रहा। वो हमारे मोहल्ले के पठान थे, वो उनकी बस आ रही थी, तो उन्होंने उसमें से किसी ने मुझे पहचान लिया, तो उसने मुझे पूछा भाई यहाँ क्या कर रहा है। तो मैंने उसको बोला मैं इधर काम से आया था। वो बारात लेकर आए थे हैदराबाद से, तो उन अल्लाह के बंदों ने फिर मुझे ले जाके वहाँ घर के पास उतारा, नहीं तो मैं तो लटक गया था। खैर बहरहाल आगे स्टार्ट करते हैं। इसाक भाई फिर आप आगे चले, हमारा आना जाना बढ़ा, और उस वक्त ये इलाका इंतहाई खूबसूरत होता था, बहुत परिंदे होते थे। फिर बहरिया टाउन ने यहाँ तबाही फेरी, बिल्कुल। यहाँ पे जो दरख्त, पहाड़, छोटे छोटे आबिस्तान या पानी के जो हॉल थे, चश्मे थे, सबको इसने तबाह बर्बाद कर दिया। ज़मीनों पे कब्ज़े हुए, पहाड़ियाँ कटी, जो यहाँ की कुदरती जंगली नबातात थी, उस सब को जब ख़त्म किया गया तो ज़ाहिर सी बात है परिंदे यहाँ से रूठ गए। मैं आज सुबह यहाँ आया, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर मैं लाखों रुपए ख़र्च करके भी कोई कैमरा ले लूँ ना, तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि मेरे वो परिंदे तो यहाँ हैं नहीं। क्यों इसाक भाई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल अगर हम कैमरा ले लें लाखों रुपए ख़र्च करके, तो अब हमें जैसे पिछले अतवार में आज से 6-7 साल पहले परिंदे मिलते थे, इस तरह परिंदे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस तरह की ग्रीनरी भी नहीं है, अब सब्ज़ा भी नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, एक वो चीज़ मैंने नोट करी है कि सब्ज़ा पहले से ज़्यादा, मगर परिंदा नहीं है। पर परिंदा बहुत कम हो गया है। हाँ। शायद बहरा टाउन के आने की वजह बहरिया से। टाउन के आने की वजह से मैं ये बता रहा हूँ लिटरली नाज़रीन कि बहरिया टाउन ने बेइंतहा बदतरीन तरीके से कराची के बहरहाल आगे चलते हैं। तो इसाक भाई ने अपना एक सिलसिला शुरू करा और माशाल्लाह से लेके चलते रहे। इसाक भाई ज़रा उस बारे में भी तो बताएं, जो आपने अपनी कश्तियाँ जला के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को एक दवाम, एक उरूज बख्शने की ठानी थी, और फिर कश्ती हालत के जबर और तूफ़ान से टकरा के पाश पाश हो गई। बिल्कुल। मैंने कैमरा लिया, 600 mm लेंस उसके साथ था, तो मैं तस्वीरें लेता रहा। उसके बाद अच्छा, हाँ। मैंने D3200 के बाद D7100 लिया। उसके बाद मैं फोटोग्राफी करता रहा। कितने फ्रेम पर सेकंड था जो आपने अपग्रेड किया था कैमरा? ये था तकरीबन 7 पर सेकंड मेरे ख्याल से था शायद। हाँ, अब 7 तो शायद फ्रेम पर सेकंड। इनके नाम में मैं भूल गया हूँ, काफ़ी परिंदों के नाम भूल गया हूँ। परिंदों ये के परिंदों के नाम नहीं भूलें। ये हालत का ऐसा जबर और ऐसा जुल्म हुआ है हमारे इस दोस्त के साथ। अगर इसको सही मायनों में सरपरस्ती या इसको सही मायनों में गाइडेंस मिलती, तो ये एक बहुत अच्छा सिंध की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में मुकाम और नाम बना सकता था। अफसोस, जिनको हीरे चुनने का काम दिया जाता है वो हीरे नहीं चुनते। बहुत, मैं क्या बताऊं, इन्होंने सारी कश्तियां जला के जो वो कैमरा लिया। बहरहाल आगे आप कंटिन्यू करें, फिर आपने 7 फ्रेम पर सेकंड वाला कैमरा लिया, 600 mm का लेंस लिया। जी। क्या वजह रही, कौन सा ऐसा परिंदा था जिसकी वजह से आपने अपनी सारी कश्तियां जलाई और ये कैमरा लिया? बताएं कौन सा परिंदा था ऐसा? जी, मैं एक दिन फील्ड में काम कर रहा था, यानी कि तस्वीरें ले रहा था, तो मुझे वाइट आई नज़र आया। वाइट आई नज़र आया तो मैंने देखा कि काफ़ी खूबसूरत परिंदा है। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी यानी तस्वीर लेने में D3200 के साथ। तो मैंने कहा कैमरे को अपग्रेड किया जाए इसके लिए। तो मैंने क्या किया, मैं दुकान चला रहा था, दुकान की सारी चीज़ें मैंने बेच दी, यानी स्पेयर पार्ट की दुकान थी मोटरसाइकिल की, तो मैंने वो बेच के जो है ये कैमरा लिया, सिर्फ वाइट आई के लिए, यानी नेचर के लिए, कि अपने दिल की खुशी के लिए। उसके अच्छा, जो आपने वाइट आई की ये तस्वीरें ली, उसका कोई फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल। उसके बाद मरहूम मिर्ज़ा नईम बेग साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जवाहर रहमत में जन्नतुल में जगह आमीन फरमाए। आमीन। उसने एक एग्जीबिशन रखी थी, तो उसमें मेरी कुछ 6-7 तस्वीरें बिकी थी, यानी इसमें से कुछ मुझे फ़ायदा हुआ था। डॉन अखबार में इनका नाम छपा था। बाकी उसके अलावा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सही। तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्यों? वक्त और हालात की वजह से। वक्त और हालात की वजह से, बिल्कुल, महंगाई की वजह से। तो जी। और क्या वजह रही कि आपने फिर इस सिलसिले को बिल्कुल खैर बात कह दिया, फिर पलट के इसकी तरफ देखा भी नहीं? इसकी वजह ये थी कि मैं यहाँ से चला गया बाहर, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात काम करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए। तो वहाँ मैं काम करता रहा, तो काम के सिलसिले गया था, तो वहाँ मेरे पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था कि मैं वक्त निकाल के जो है नेचर की तरफ जाऊँ, क्योंकि वहाँ काम था, काम की वजह से तो नहीं कर सका। इस वजह से मुझे कैमरा बेचना पड़ा।
मुझे बड़े ऐसा- कौड़ियों के बिल- मोल कैमरा बिल्कुल बेचा था। बिल्कुल, क्योंकि नाज़रीन, इनके हालात ऐसे हो गए थे, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। हम क्या ये आपसे आ, वो नहीं मांग रहे, एक हकीकत बयान कर रहे हैं। बात को ज़रा ब्रॉडर व्यू में समझिएगा। ये आप समझेंगे हम दूसरे पढ़ाई के अंदर आपसे कोई मदद मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उस नहज उस हालत पे पहुंच गए थे दुकान बेच के कि कैमरा तो इनके पास आला था और शानदार था, परिंदे भी बहुत थे, मगर खाएंगे कहाँ से, खाएंगे क्या, घर वालों को क्या खिलाएंगे, घर बार कैसे चलाएंगे। लिटरली ये बाड़ों में जाते थे यहाँ दही इलाके के और दूध जमा करके लाके घर के बाहर बाल्टी में रख के बेचते थे। तो आप सोचें कि एक ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा फ़नकार, उसके साथ यहाँ ये कुछ हुआ। वाइट आई के बारे में मैं नाजरीन आपको बताता चलूँ, कराची का एक इंतहाई खूबसूरत और शानदार परिंदा। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हवा में लीमू उछल रहे हैं। मैं जब वाइट आई को पहली दफ़ा देखा और जाना, मैं इसके इश्क में मुब्तला हो गया। मैंने एक किताब में पढ़ा, एक रेफरेंस मिला मुझे कि ये वाइट आई जो है कराची के मैंग्रोव्स में होता है, तीमर के जंगलात में। मेरे जहन में जो पहला झटका लगा या पहला समझे कि एक तूफ़ान कूदा, वो ये था कि जो हमारे तीमर के जंगलात हैं नेटी जेटी के पुल के पास, क्या ये परिंदा वहाँ होगा? डेफिनेटली ये उधर था। सही है। तो उसी पट्टी से फिर तलाश का आगाज़ हुआ और तकरीबन 2 साल लगे या साल लगा, मैं इस परिंदे तक पहुंचा, इसकी तस्वीर वगैरह बनाई और फिर आगाज़ हुआ इसके क्लोज़अप बनाने का। कोई एक ऐसी तस्वीर मिल जाए कि जिसमें जो है ना इसका एक एक रुआं रुआं जो है निखर के आ रहा हो। बहुत मुश्किल से, बहुत टेक्निक के साथ, वक्त की बहुत सिलेक्शन के साथ मैं इस तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर भी बनाई। आप कायरीन के लिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, गोश कर रहा हूँ। मगर इसहाक भाई ने जो उस वाइट आई के पीछे, अपने इश्क के पीछे जो काम किया, ऐसी मिसालें, ऐसी दास्तानें बहुत कम मिलती हैं। इसहाक भाई, ये सिलसिला चलता रहा, फिर आपको जब आपने वाइट आई के बाद आपने कौन सा एक वो परिंदा देखा था जो पाकिस्तान में पहली बार दिखाई दिया था, याद है कुछ आपको? जी जी बिल्कुल मुझे याद है। वो था ब्लैक नेप्ड ओरियल, नाम था उसका, जो मैंने ही रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल, पाकिस्तान इन्होंने में, रिकॉर्ड जी किया था। बिल्कुल। तो ये जो फ्लाई कैचर था, पैराडाइज फ्लाई कैचर, वो हाँ, भी पंजाब की साइड में, पंजाब की साइड में रिकॉर्ड होता था। रिकॉर्ड होता था। ये मैंने काटोर कराची में रिकॉर्ड किया है इसको। इन्होंने इस नहज का काम किया बर्ड वॉचिंग के अंदर और बर्डिंग के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को फैसिलिटेट किया। मिर्ज़ा नईम बेग साहब के साथ जो लोग आते थे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करने, और बहुत एक सिलसिला चलता रहा। मैंने भी यहाँ पे 3 अप्रैल 2016 से लेके तकरीबन 2 नवंबर या 1 नवंबर 2020 तक बड़ा रेपिडली, बड़ा हफ्ते में कि 2-2 बार आना काम किया है। तकरीबन इन 4 साल अरसे के अंदर मैंने याद नहीं पड़ता कि कितने ट्रिप लगाएं, 60-70 लगाएं, 80 लगाएं, देखना पड़ेगा। तो बहुत एक अच्छा वक्त गुजारा, बहुत तस्वीर ली, बहुत से परिंदे देखे, पहली बार देखे, बहुत करीब से भी देखे। इसहाक का ये सिलसिला चलता रहा। फिर इसहाक ने कैमरा क्यों बेचा, क्या सोच के बेचा था? कैमरा इस वजह से बेचा, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थोड़ा थी। लाउड, हाँ। जी, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने कैमरा जो है बेच दिया। यानी बहुत लॉस हुआ मुझे कैमरा बेचते वक्त, लेकिन मुझे ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने बेची। इसहाक, कैमरा बेचने के बाद कभी आपको एहसास हुआ या कभी दिल चाहा कि मैं वापस निकलूं, कैमरा लूं, परिंदों की तस्वीर खींचूं? कोई कभी एक ऐसा मौका तो ज़रूर आया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आया होगा, आता है, शौक़ है दिल में, अभी भी शौक़ है। लेकिन क्या है कि मसरूफियात, महंगाई। मसरूफ़ कर लिया है, मसरूफियात नहीं है। हम उस वक्त भी मसरूफ़ ही थे। बड़ा खींच तान के टाइम और वक्त की वो पट्टियाँ निकालते थे, खींच खींच के। लोग कहते थे यार आप हमसे मिलते नहीं हो और निकल जाते हो, तो वाकई में हम बड़ा खींच के टाइम निकालते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरी अम्मा मरहूमा बड़ी परेशान होती थी कि कहाँ निकल गया, कहाँ जा रहा है। लास्ट टाइम उनसे उन्होंने मुझे, याद नहीं पड़ रहा मुझे, चिड़ियाँ देखने के, जो कहते हैं चिड़ियाँ देखने जा रहा है। तो लास्ट टाइम जब वो आईसीयू में थी और होश में आई थी, तो उनसे बात हुई तो वो पहचान गई थी, क्योंकि उनको कोमा में से उठी थी अचानक इंतकाल से चंद दिन पहले। तो जो डॉक्टर साहब हैं वो भी बर्डर हैं, मेरे साथ ही खड़े हुए थे चेकअप के दौरान। उनका जीसीसी लेवल कुछ होता है, वो चेक कर रहे थे। तो जब बर्डिंग का हवाला दिया गया तो उन्होंने आंखें पलक के झपका के ये इशारा दिया कि हाँ वो पहचान गई कि क्या बात हो रही है, ये कौन से डॉक्टर हैं। दैन उसके बाद की कहानी जो है वो बड़ी डार्क हिस्ट्री है। और अफसोस इस बात का कि क्या बोलेंगे, बस जो हुआ सो हुआ। एक सबक ज़रूर मिला, मगर हम दोनों की ये नीयत थी
कि हमने एक रिवायती तरीक़ाकार नहीं अपना। इसहाक अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर हम चाहते यहाँ घूमने वाले तीतर, येलो फुटेड ग्रीन पिजन और वो जो हमने गार्गेनीज डक्स देखी थी, उनको मारना हमारे लिए कितना आसान था। बिल्कुल आसान था। अगर हम बंदूक उठाते और उनको मार के पका के खाते, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती, वो हमारे पेट में चली जाती। मगर हमने ये चाहा। इसहाक बताओ, अपने अपने लफ्ज़ों में बताओ कि क्या चाहा कि हमने कभी सोचा कि उसको मारें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये सोचते थे कि ये रौनक है, यहाँ की रौनक है, दुनिया की रौनक है, खूबसूरत चीज़ें हैं, इनको अल्लाह की कुदरत है। बिल्कुल अल्लाह की कुदरत है, इनको आज़ाद घूमना चाहिए। वरना हम ये भी कर सकते थे कि लोगों को बुला के भाई उनकी शिकार करवा के पैसे ले सकते थे। बिल्कुल, लेकिन हमने ये नहीं किया। ये काम नहीं किया। कैमरों में तस्वीरें उनकी कैद की, लोगों को दिखाया कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, इनकी कदर कीजिए। तो ये एक कहानी थी इसहाक कमाल बलोच की। इसहाक अब क्या कर रहे हो आजकल, क्या कैसे गुजारा हो रहा है? अब तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। अराउंड अस ज़ुहैब के नाजरीन, मैंने आप सबकी दिलचस्पी और सहूलत के लिए यहाँ इसहाक कमाल बलोच की फ़ोटोग्राफ़ी के चंद नादिर और नायाब नमूने अपने इस कंटेंट में शामिल किए हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट देखकर खुशी होगी। इसी के साथ इख्तिताम होता है। कुछ कहा, कुछ सुना। फिर हाज़िर होंगे किसी एक नए सिलसिले कहानी के साथ, वक्त मिला इस शर्त पर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।